दोस्तों इस खबर को सुनने के बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस समय भारत का कद कितना बढ़ चुका है। सैन्य हथियारों के क्षेत्र में भी भारत ने अपने बुलंदी के झंडे अमेरिकी संसद तक में गाड़ दिए हैं। यही वजह है कि एक तरफ अमेरिका जैसे देश भी भारत में बन रहे अत्याधुनिक हथियारों की तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहे, तो दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना जैसे देश भारत को उनके देश में आकर काम करने के बड़े बड़े ऑफर दे रहे हैं। लिहाजा भारत का दायरा काफी तेजी से बढ़ रहा है। दरअसल भारत टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इसीलिए भारत को दूसरे देशों के प्रोजेक्ट मिलने शुरू हो चुके हैं। अभी हाल ही में एक खबर ऑस्ट्रेलिया से आई है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और भारत एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। वहीं पर इसके पहले ऑस्ट्रेलिया अपने ज्यादा से ज्यादा कामों को अमेरिका या ब्रिटेन के साथ मिलकर किया करता था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत की छवि ऐसी बनी है जिन देशों पर अमेरिका की पकड़ थी उन पर धीरे धीरे भारत की पहुंच होने लगी है। आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया है जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोबाल्ट और लिथियम जैसे एलिमेंट की खोज करके उसकी माइनिंग करना होगा। वहीं अगर लिथियम की बात करें तो यह अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण एलिमेंट होता है जिसका उपयोग बैटरी के मैन्युफैक्चरिंग में किया जाता है। लिथियम की कमी के चलते ही कई ताकतवर देश चीन पर निर्भर हैं। लिथियम पदार्थ की खोज भी ज्यादा नहीं हो पाई है, लेकिन उत्तरी अमेरिका के देश जैसे अर्जेंटीना और चिली में भरपूर मात्रा में ये पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पहले ही चीन ने अपना कब्जा किया हुआ है, इस लिहाज से चाइना के पास लिथियम का भंडार भरा हुआ है और बैटरियों के निर्माण में लिथियम को एक अहम घटक माना जाता है। इसीलिए बैटरियों के दाम काफी सालों में कम नहीं हुए हैं, क्योंकि चाइना ही अकेला वह देश है जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बैटरी का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है। अब वो चाहे तो बैटरियों के दाम बढ़ा दे और चाहे तो बैटरियों के दाम घटा दे, लेकिन अब भारत की जैसे ही इसमें एंट्री होगी चाइना को एक बार फिर से जबरदस्त झटका लगने वाला है। भारत अपनी सैन्य शक्तियों से लगातार चाइना को घुटने टेकने पर मजबूर कर रहा है, तो दूसरी तरफ अपनी कूटनीतिक चाल से चाइना की अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव छोड़ रहा है। इससे पहले भारत के पास लिथियम की कमी थी तो भारत दूसरे ऑप्शन पर काम कर रहा था। दरअसल आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच लिथियम माइनिंग की डील हो रही है, जिसके तहत खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड और ऑस्ट्रेलिया की CMFO एक साथ मिलकर काम करेंगे। अब इसमें भारत में लिथियम का उपयोग करके आसानी से इलेक्ट्रिक वाहन का निर्माण किया जा सकेगा। भारत का ग्राफ चाहे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में हो या सैन्य क्षेत्र से जुड़ा मामला या फिर कूटनीतिक चाल हो, हर जगह बढ़ रहा है। युद्ध भले ही रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा हो, लेकिन कहानी की पटकथा भारत में भी लिखी जा रही है। जिस प्रकार से बीते साल अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी हुई थी, उसमें भारत की दुनिया के देशों के विदेश मंत्रियों का हुजूम लगा हुआ था, उसी प्रकार अब एक बार फिर से भारत के कई देशों के विदेश मंत्री भारत पहुंच रहे हैं। अभी बीते कुछ दिन पहले चीन के विदेश मंत्री वांग यी भारत दौरे पर आए थे, तो वहीं रूस के विदेश मंत्री भारत पहुंच चुके हैं। वहीं पर आज ही इजरायल के प्रधानमंत्री का भी भारत दौरा था, लेकिन कोरोना के चलते उनका ये दौरा आगे के लिए टल गया है। उधर दूसरी ओर जर्मनी के NSA जेंस प्लाटनर भी भारत का दौरा कर रहे हैं। जर्मनी के NSA भारत को लेकर जो बयान दिया है उससे अमेरिका और ब्रिटेन को गहरा सदमा लगा है। रूस पर एक के बाद एक जिस तरह से प्रतिबंध थोपे गए हैं, उससे रूस को केवल भारत से ही उम्मीदें हैं। अब रूस जैसे महाशक्ति वाले देश की भारत पर निर्भरता देखकर अमेरिका जैसे देश की हालत खराब हो रही है। इसीलिए अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे देश भारत का दौरा कर रहे हैं। वहीं पर इन दौरों के बीच जर्मनी के NSA भारत की विदेश नीति का खुलकर समर्थन करते हुए दिखाई दिए हैं। जर्मनी नाटो संगठन का हिस्सा है और भारत का रूस के रुख का समर्थन करना अमेरिका के गले के नीचे नहीं उतर रहा। दरअसल जेंस प्लाटनर ने अपने बयान में कहा है कि भारत की परिस्थितियां अपने पड़ोसी देशों से बिल्कुल भी सामान्य नहीं है और युद्ध जैसे हालात बने हुए होते हैं, इसीलिए भारत को अपनी विदेश नीति तय करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। उनके बयानों का ये साफ मतलब था कि भारत के ऊपर कोई दबाव नहीं होना चाहिए कि वो रूस का सहयोग करे या ना करे, क्योंकि भारत जटिल पड़ोसियों के बीच में रह रहा है। उन्होंने आगे कहा कि उनका यह दौरा रूस के विदेश मंत्री से पहले हो रहा है, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि वह भारत और रूस के बीच में होने वाली बातचीत को प्रभावित करेंगे। वहीं अगर भारत रूस के खिलाफ नहीं बोल रहा है तो ये भारत की अपनी निजी नीति है, इस पर जर्मनी किसी भी प्रकार के अपने विचार नहीं थोपेगा। लेकिन रूस और यूक्रेन के युद्ध को रोकने के लिए जर्मनी और भारत मिलकर आगे कदम बढ़ाएंगे। तो दोस्तों या तो बिल्कुल यहाँ स्पष्ट हो चुका है कि भारत भले ही अमेरिका, रूस जितना सैन्य मामलों में ताकतवर नहीं हो पाया है, लेकिन अब दुनिया के सभी देश अब जब भारत बोलता है तो उसको गौर से सुनते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस से जुड़ी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबा लें और जर्मनी के इस बयान के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो बनता है। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।